हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन द इनफैलिबल एकेडमी क्लासेस। आपके सामने ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने ले रखा है, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 23 नंबर, और ये सिमिलरिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्विक रिवीजन भी कर लेंगे द चैप्टर ट्राइंगल, और उसमें सेकंड पार्ट आता है सिमिलरिटी का। ठीक है, उसमें पहला पार्ट थेल्स थ्योरम है, वही बीपीटी थ्योरम है, उसके बाद वो सिमिलरिटी आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। आइए, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आना है तो कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, 23rd क्वेश्चन में उसने कहा कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एपी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। आप देख ही रहे हैं कि ये एपी है, ठीक है? एंड बीपी इज़ 2 सेंटीमीटर, ये बीपी है, बीपी इज़ 2 सेंटीमीटर, ठीक है? और एक्यू इज़ 1.5 सेंटीमीटर, एक्यू 1.5 सेंटीमीटर, और ये एसी 4.5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एसी दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर दिस वन। ओके, तो उसने बोला कि अगर ऐसा है तो आपको प्रूव करना है दिस थिंग, ठीक है? एपीक्यू एबीसी, ठीक है? तो एपीक्यू इज़ सिमिलर टू एपीक्यू दिस वन, एंड एपीसी ये बिग ट्रायंगल ये वाला एबीसी। इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है? अब सिमिलर प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिससे आपको क्वेश्चन पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वो उन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए ही सिमिलर प्रूव कर पाएंगे, ठीक है? अब वो क्या क्राइटेरियाज होते हैं कि जो दो ट्राइंगल को आपस में सिमिलर करने के, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला क्राइटेरिया तो ये है कि अगर आपको वहां पर ये पता चल जाए कि दो ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल है। सपोज मैंने ये दो ट्राइंगल ले रखे हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ ए, बी और सी। इसका नाम मैं रख देता हूँ पी, क्यू एंड आर, ठीक है? तो ए बी सी पी क्यू आर कब सिमिलर होंगे, तो इसमें आपका पहला क्राइटेरिया है ए ए। व्हाट इज ए ए? ए मींस टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स मस्ट बी इक्वल, तो हम कहेंगे ये सिमिलर है। अच्छा, तो ए क्या मसलन क्या हो जाए कि एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल हो जाए। एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है? तीसरा एंगल मैंने क्यों नहीं कहा? तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। सपोज करो दो एंगल्स, सपोज करो ये 70 है, ये वाला 80 है। ओके, अब मैंने बोला कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, तो ये भी 70 होगा और ये वाला भी 80 होगा। मैंने तीनों एंगल्स के नाम क्यों नहीं लिया? तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। क्यों नहीं कहा? क्योंकि दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल के इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा वाला खुद ब खुद इक्वल हो जाता है। कैसे? ये 70 और ये 80 है, अगर 70 80 है, मान लो ये सपोज किया है मैंने, छोटे बड़े हो सकते हैं, तो ये 150 हो गए, और एक ट्रायंगल का सम, एंगल्स का सम जो होता है ट्रायंगल्स में, 180 होता है, तो ये अपने आप 30 बचेगा। इसी तरह से यहाँ चूंकि 80 70 है, अपने आप 30 बचेगा, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसका नाम ही नहीं लिया। ओके, अच्छा, अब दो एंगल अगर इक्वल है तो क्या आपको इस पूरे फिगर में कोई दो एंगल इक्वल दिखाई दे रहे हैं? आप कहेंगे नहीं, इसमें तो उसने दिया ही नहीं है, इसमें तो साइड्स की लेंथ दे रखी है, एंगल तो उसने दिया ही नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं तो आप देख पाओगे कि ये जो उसने ट्राइंगल बोले हैं एपीक्यू और एबीसी, तो इसमें एक चीज तो इक्वल है, ये वाला एंगल ए इस वाले एंगल ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, तो यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये तो है ही हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स में। तो एक चीज तो हमारे पास आ गई कि एक एंगल इक्वल है, ठीक है? अब दूसरा एंगल इसमें हमारा हमको दिया ही नहीं है, क्योंकि हमको वहीं से सॉल्व करना होता है जो क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए, एक चीज हमको मालूम है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। ओके, चलिए, अब ये तो पहला क्राइटेरिया ये फॉलो नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन में फॉलो नहीं हो पा रहा, तो दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है वो सोचेंगे। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको ये मालूम हो जाए कि इसकी तीनों जो साइड्स हैं, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स के रेशियो के इक्वल है, ठीक है? किसी भी यानी जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसका रेशियो आपस में इक्वल हो, ठीक है, आपस में बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ये सिमिलर हो जाते हैं। तो अगर मान लूं मैं ये कहूं कि ए बी जो साइड है वो इसके सिमिलर है, या करस्पॉन्डिंग साइड ए बी, और ये वाली जो साइड है ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है, और ये वाली जो साइड है बीसी, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। तो इनका रेशियो अगर आपको मिल जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हाँ तीनों इक्वल है, तो आप कहोगे कि हाँ, इस तरह से प्रूव कर लोगे। आप बताओगे कि भाई ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, यानी ए बी, यानी आपको ऐसा मिल जाए कहीं पे ए बी अपॉन दिस साइड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, आपको ये मिल जाए ए सी अपॉन पी आर, और आपको ये मिल जाए बी सी अपॉन अपॉन ये दिस वन क्यू आर। तो अगर आपको ऐसा मिल जाए तीनों साइड्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल हैं, तो आप कहोगे, आप ये बताओगे क्वेश्चन में लिखकर कि हाँ इनके तीनों के रेशियो इक्वल हैं, तो आप प्रूफ बता दोगे कि हाँ ये हेंस दे आर सिमिलर।
लेकिन यहाँ पे जो साइड दे रखी है, इस साइड को उसने दिया ही नहीं, इसको तो बल्कि पूछा है उसने, है ना? तो अब इस तरह से अभी आप प्रूफ नहीं कर सकते, यानी इस वाले से भी आप प्रूफ नहीं कर पाएँगे यहाँ पे कि ये ऐसा है। अच्छा, फिर क्या बचा हमारे पास? अब एक चीज़ और आती है, मैं इसको थोड़ा-सा इसको भी हटा दूँ यहाँ से ताकि आप एकदम क्लियर हो जाए आपके लिए। तो 2 क्राइटेरियाज़ तो हमारे पास हो गए, ठीक है? 2 क्राइटेरियाज़ तो हमारे पास हो गए क्या एए और एसएसएस, ठीक है? तो एए क्या था? एए का मतलब था कि 2 एंगल्स इक्वल हों। एसएसएस का मतलब था कि तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। यानी अगर ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है और ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, तो इसका रेशियो इससे, इसका रेशियो इससे, इसका रेशियो इससे बराबर से आना चाहिए। अगर ये 1/3 तो वो भी 1/3 तो वो भी 1/3 ऐसे होना चाहिए। अच्छा, वही फॉलो नहीं कर रहा यहाँ पर। अब तीसरा होता है एस-ए-एस, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि 2 साइड्स का रेशियो और उसके बिटवीन में जो एंगल है, ठीक है? वो एंगल इक्वल हो और उसके साथ जाने वाली साइड्स, सपोज़ करो मैं बोलूँ आपसे कि एंगल यहाँ वाला जो एंगल है, इस एंगल के इक्वल है। मैं इसके नाम फिर से लिख देता हूँ। ये है ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू एंड दिस इज़ आर। अब किसी क्वेश्चन में आपको ये मिल जाए कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है या एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है और इसके इंक्लूडिंग साइड जो है, यानी जिस जिस दो साइड से ये एंगल बना हुआ है, जिस दो साइड से ये एंगल बना हुआ है वो वाली साइड का रेशियो भी इक्वल है। यानी इस ये ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन जिसके रेस्पॉन्डिंग साइड ये वाली पी क्यू और दूसरी साइड कौन सी ये बी सी अपॉन दिस साइड ये क्यू आर। अगर ये भी इक्वल है, यानी ये पहली चीज ये और दूसरी चीज ये, अगर ऐसा आपको मिल जा रहा है तो आप कहेंगे यस। अगर ये दो चीज हो जा रही हैं तो आप कहेंगे ये दोनों सिमिलर है। क्लियर कोई बात? ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ क्या ये वाली यहाँ क्राइटेरिया फॉलो हो रही है? तो अब बिल्कुल ये फॉलो हो रही है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हटाता हूँ पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फॉलो हो रहा है। देखिए, इसी से आप इसको प्रूव करेंगे। देखिए ये वाला एंगल जो है, ये जो एंगल आप देख रहे हो इस जगह पे, दिस वन, तो ये एंगल जो है ये एपीक्यू में भी है, राइट, और इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला एंगल जो है दोनों ही में है, तो यानी हमारा एक चीज तो क्लियर हो गया कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, यानी एंगल ए किसका, एपीक्यू का, और एंगल ए ये किसका, एबीसी ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए। अब क्या इस वाले ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, ये उसका रेशियो इक्वल है? हाँ है, देखिए कैसे। अब मैं आपको बताऊं, दिखाऊं आपको यहाँ पर मैं, देखिए, ठीक है, ये देखिए ये वाली जो साइड आई आपकी, ये वाली साइड, ठीक है, इसका रेशियो हम देखेंगे इस साइड से, ठीक है, ए बी ए पी का रेशियो ए बी से देखेंगे। देखिए, तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल किसके होना चाहिए, ये वाली साइड, यानी मैं इसको कलर चेंज करूं, ये वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड से, है ना, क्योंकि इंक्लूडिंग वाली साइड यही है, ठीक है। इंक्लूडिंग मतलब यानी जिस एंगल की आप बात कर रहे हो कि इक्वल है, उसके साथ जाने वाली साइड आपको लेनी है, कोई भी साइड नहीं, ठीक है। तो अब देखो, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो आपको सब हमेशा के लिए याद रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप सिर्फ रट लोगे कि भाई ये अपन ये करो, वो अपन वो करो, आपको बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ है, जो एक्चुअल है, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको कौन सी साइड देखनी है, साइड देखनी है जो एंगल आपने लिया उसके इंक्लूडिंग, यानी उसके साथ जाने वाली साइड, ठीक है। तो देखा आपने एपी और दूसरी साइड दूसरे एंगल की, कौन, दूसरे ट्राइंगल की ये वाली है, इसी एंगल से जाने वाली साइड वही है, तो एपी अपॉन ए बी, तो एपी अपॉन ए बी इक्वल्स टू होनी चाहिए किसके, ए क्यू अपॉन ए सी के, ठीक है। तो क्या है, आप रख के देखो, आपने रखा ए पी अपॉन ए बी वन अपॉन ये आएगी थ्री, तो ए बी थ्री कैसे हो गई, ये वन हो गई, ये टू दी गई, ये तो वन और टू थ्री हो जाएगी, इज इक्वल्स टू ए क्यू उसने 1.5 दिया, 1.5 लिखो। ये ए सी कितनी दी उसने, पूरी ऑलरेडी दे रखी है 4.5, तो यहाँ 4.5 रखो। क्या ये इक्वल है, हाँ है, ये डेसिमल हट जाएगा, 15 वन जा 15 थ्री जा, तो 1/3 ये भी आ रहा है, 1/3 ये भी आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के रेशियो इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल है, ठीक है। तो हम कहेंगे हेंस ट्राइंगल ए बी ए पी क्यू, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम विच क्राइटेरियन, दैट इज एस ए एस। ये आप जरूर लिखोगे कि एस ए एस की क्राइटेरिया के हिसाब से ये हमारा होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्रूफ, इस तरह से आप इसे प्रूफ करोगे। अब उसने पूछा है कि भाई इसकी साइड बताओ, तो अब इसको बताओ, अब जब हमने सिमिलर प्रूफ कर लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलर जब प्रूफ हो जाएंगे कोई भी चीज, कोई भी दो ट्राइंगल, तो आपस में जो भी इसमें आपने ऊपर पढ़ा है, यानी आपने ए क्राइटेरिया पढ़ा, आपने एस 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 क्राइटेरिया पढ़ा, ये अपने आप ही इसमें प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम कहाँ आ गए, अब हम आ गए इस जगह पे आ गए कि अब हम इसके अंदर एस एस वाला क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं।
यानी क्या? यानी ये कि तीनों साइड्स का रेशियो, तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। यानी क्या? 1/3 रेशियो था ना, तो इसका मतलब वो रेशियो यहाँ भी फॉलो होगा। यानी जो बची हुई साइड्स हैं हमारे पास, ये और ये करस्पॉन्डिंग आपस में है, तो ये पी क्यू अपॉन बी सी का जो रेशियो होगा वो भी 1/3 ही होगा। क्लियर? तो अब या आप ये कह लो कि ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन बी सी होना चाहिए। ठीक है? तो हम उसी को 1/3 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो अब देखो पी क्यू, अब पी क्यू क्या है? पी क्यू यहाँ पे मुझे नहीं पता, ये फाइंड करनी है। आप पी क्यू ऐसी रहने दो। व्हाट इज बी सी? बी सी उसने दे रखी है ये, कहाँ गई भाई बी सी? ये दे रखी है 3.6। तो आप यहाँ 3.6 लिख दो इज इक्वल टू, यहाँ क्या, यहाँ 1/3 है रेशियो। ठीक है? अब ये 3.6 उधर चला जाएगा, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 3.6 अपॉन 3, तो ये आएगा 1.2। राइट? तो इस तरह से पी क्यू की वैल्यू आ गई कितनी? 1.2 सेंटीमीटर। राइट? इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये चीजें बच्चा हमेशा याद रखना कि आपको कैसे अप्रोच करनी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको कैसे अप्रोच करनी है। राइट? तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, और किसी को इसके आगे भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।